मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा आदेश दिया है। 23 जून को ग्रेस मार्क्स वालों की दोबारा परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। नीट के 1563 छात्र दोबारा परीक्षा देंगे। 30 जून से पहले नीट परीक्षा के परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो देश की सबसे बड़ी अदालत में नीट परीक्षा परिणाम को लेकर आज ये बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट से आज नीट वालों के लिए एक खबर है। जिन लोगों का रिजल्ट ग्रेस मार्क्स के साथ आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें दोबारा परीक्षा देना होगा, उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कुछ लोग आहत होंगे, कुछ लोगों को लगा होगा कि कुछ उम्मीदें बढ़ गई होंगी, लेकिन जो बड़ा मसला कि जो आरोप लगे हैं धांधली के, पेपर आउट होने के, रिजल्ट में जो दिक्कतें हुई हैं, उसको लेकर अभी 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। तो हमारे साथ कई अभ्यर्थी हैं, कई कैंडिडेट हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश दिया, आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये राहत की बात है, परेशानी की बात है? ये परेशानी की बात है ज़रूर, क्योंकि अगर आपने सिर्फ 1563 कैंडिडेट्स को बोला कि इनके जो एग्ज़ाम है वो रद्द किया जा रहा है, इनका रीनीट हो रहा है, तो हम लोग आ जाएंगे। आप हटा दीजिए इन सबको लिस्ट से, आप तब भी देखेंगे कोई मार्क्स में फ़र्क नहीं आएगा, कोई रैंक में फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि मेजर चीज़ तो लीक है। ये तो एनटीए ने जानबूझ के ऐसे रखा है कि सबका ध्यान इन ग्रेस मार्क्स पे जाए, जिस वो ग्रेस मार्क्स को हटाएं तो उनका ये धांधलीबाजी पकड़े ना जाए। ये तो साफ साफ दिख रहा है। जितनी भी FIR हुई है, जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं, वो क्यों अरेस्ट हुए हैं, क्या रीजन था अरेस्ट होने का? और जब इसको ऐसे समझिए कि जहां 24 लाख के आसपास स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, वहां पर केवल 1563 बच्चों के मामले में ग्रेस मार्क्स की बात होती है, तो बाकी बच्चों पर भी इम्पैक्ट तो हुआ होगा। आपका नाम क्या है? आपका? मेरा नाम हर्ष है और मैंने भी इस साल पेपर दिया था। मेरा एनटीए से सवाल है, आप खाली 1563 पहले दिन से इनने बोला है, और 1563 भी जब हमने पूछा तब इनने बताया नंबर, और ये जब 1563 से आप खुद समझ लो कि कोई रैंक में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 300-400 रैंक का फर्क पड़ेगा, उससे किसी को कोई कॉलेज नहीं मिलेगा ढंग का। तो मेरा ये सवाल है कि ये पेपर लीक से क्यों भटकाना चाह रहे? जब FIR हुई है, लोगों ने वो जो आयुष राज जो आया था बिहार FIR में, उसके बारे में बताया, तो ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? मतलब ये कि बच्चों के मन में जो आशंका है, इधर सुनिएगा, कहाँ लेके गए वो? क्या नाम आपका? अनुष्का गौतम। अनुष्का, ये जो एक रास्ता निकाला गया कि जो ग्रेस मार्क्स वालों की परीक्षा दोबारा होगी, इससे आप लोगों की सेहत पर कोई असर पड़ेगा? इससे हम लोगों के ऊपर तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ 1563 नंबर इन लोगों ने दिखाया, वो भी हमें नहीं पता है कि 1563 ही था कि कितना था। और दूसरी बात, जब पेपर लीक 2 जगह के मामले जो हैं वो एकदम साफ है, पटना गुजरात, कि गुजरात में भी जो एनटीए के ऑफिशियल्स थे वो भी मिले हुए थे पेपर लीक से, जो कि एक वैलिड मतलब प्रूफ के साथ है वो चीज़। और FIR जब बिहार के अंदर भी पब्लिश हो चुकी है, तो उस चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है एनटीए? मतलब उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करे ना, अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, सबसे पहले अपोलोजाइज करे कि उससे गलती हुई है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये जो चीज तो एनटीए ने कहीं ना कहीं मान लिया, जब अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा आदेश दे दिया दोबारा परीक्षा करने का, इसका मतलब तो मान लिया एनटीए ने कि ग्रेस मार्क्स में गड़बड़ी तो हुई है। सिर्फ ग्रेस मार्क्स की गड़बड़ी से हमारी रैंक, जैसे मेरे मार्क्स अभी 626 हैं, तो इसमें मेरे को तब भी कॉलेज नहीं मिलेगा। जो मेरे को पहले मिल जाता, अगर सब कुछ सही रहता, तो मेरे को कॉलेज मिल जाता यूपी में MBBS का, पर ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद भी मेरे को कॉलेज नहीं मिलेगा। तो मेरा यही कंसर्न है कि जब मेजर जो है वो पेपर लीक है, तो उसके ऊपर बात क्यों नहीं की जा रही है? हमें डिफ्लेक्ट क्यों किया जा रहा है टॉपिक से? ये कहा गया कि 8 जुलाई को सुनवाई होगी, वो पिटीशन पे नोटिस मांग लिया गया है, तो 8 जुलाई को सुनवाई होगी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक स्टैंड ले सकता है और एनटीए को ये मानने के लिए बाध्य कर सकता है, तो उस मामले में भी कुछ उम्मीद होनी चाहिए आप लोग? मतलब मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा जल्दी होना चाहिए था काम, क्योंकि जुलाई से तो हमारी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, और एक बार काउंसलिंग स्टार्ट हुई फिर तो कोई फायदा नहीं रहेगा और कोई स्टे भी नहीं लगा। नहीं, लेकिन एक बात और, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब ये मांग होगी कि काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाए, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि अगर परीक्षा रद्द हो गया, बाद में सुनवाई होगी और ऐसा कुछ होता है, तो काउंसलिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जो अगली सुनवाई होने वाली है, उसके आउटकम का असर पड़ेगा। अगर सर आउटकम का असर पड़ता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 1563 के अलावा जो पेपर लीक है उसके मामले को भी संज्ञान में लिया जाए, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, और जो भी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे, 13 लोग पकड़े गए थे बिहार से, उसके अलावा जो गुजरात केस था उसमें भी लोगों को बेल नहीं मिल पा रही है, 8 लोग पकड़े